नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे शो में शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। आज एडवाइस लेंगे एनवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी से। आशीष की स्ट्रैटेजी समझेंगे कल के मार्केट के, लेकिन पहले लेकर आते हैं तरीका आपके स्क्रीन पर कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज के मार्केट का पहले एक रिकैप दिखाते हैं आपको, क्या हुआ आज के बाजार में और उसके बाद कल क्या कर सकते हैं आप, उस पर राय लेंगे। दरअसल आज वॉल्टिलिटी मार्केट में थी और वॉल्टिलिटी के बीच में ही मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉजिटिव बायस के साथ। दिन के ऊपरी स्वरूप से हल्का होकर हालांकि बाजार बंद हुआ है। निफ्टी 23,213 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़कर 76,724 पर बंद हुआ। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां भी दायरे में ही ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। रुपए में थोड़ा सुधार देखने को मिला आज के कारोबार में। 27 पैसे मजबूत होकर रुपए डॉलर के मुकाबले 86 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो रियल्टी में बाइंग थी आज के सेशन में। इसके अलावा कमज़ोर पॉकेट्स में बैंक्स थे, बैंक स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल रही थी। फार्मा में थोड़ा बहुत वीकनेस आज के सेशन में देखने को मिल रही थी। ऑल्दो कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो ज़्यादातर पॉकेट्स हरे निशान में ही स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में कारोबार करते हुए दिखाई दे रही थी। एफआईज ने बिकवाली की आज के बाजार में भी 4500 करोड़ की, डीआईज ने 3600-3700 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। आशीष, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर, कोई ट्रेड लें या अवॉइड करें? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम। जी इन लेवल्स पे तो अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि इन लेवल्स पे ना शॉर्ट बन रहा है ना अभी लॉन्ग जाने की सलाह है। लेकिन अगर कोई पुल बैक मिलता है निफ्टी में तो अभी भी हमारी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी है। निफ्टी में जो जोन है जहाँ पे सेलिंग अच्छी बन रही है वहाँ पे 23,350, अगर 100 पॉइंट्स का यहाँ से गैप अप या कोई रनअप मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 23,450, 100 पॉइंट का वहां से कैसे लग गया है। मुझे लगता है निफ्टी शायद एक बार वापस 23,100 और 23,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ भी कोई खास रेस्पाइट नहीं देखने मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक म्यूटेड सा सेशन रहा है और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक रेड में ही क्लोज हुए। वहाँ कोटक ने थोड़ा सपोर्ट दिया ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं। जो जोन है वो 49,000 के करीब का एक जोन है, अगर वहां मिलता है बैंक निफ्टी तो वहां शॉर्टिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 49,200 का एकेएसएल मेंटेन करे। नीचे हमें लगता है कि 48,400 तक का जोन वापस देखने मिल सकता है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आशीष आपकी? जी दो स्टॉक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला है सीडीएसएल बाय। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1575 का एक एसएल मेंटेन करना है। 1640 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो पावर ग्रिड। आज हमने देखा दोनों सेक्टर जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा मूव था और पावर सेक्टर में एक अच्छा मूव था। तो पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है वो 294 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 307 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स आशीष की तरफ से, जहां पर आप पोजीशंस कल के बाजार में क्रिएट कर सकते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर अभिजीत दत्ता कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अभिजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग। मेरे पास 119 इजीडा का शेयर है, 259 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। आयरेडा 259 बाइंग प्राइस 203 पर ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन आशीष? जी दीपाली जी, स्टॉक प्रेशर में है और 200 डेमा से नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिला और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर और माउंट हो सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए 197 का। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह है। तो होल्ड करें 197 के स्टॉप लॉस के साथ। ठाकुर सोलंकी हैं बलोत्रा से हमारे साथ। सोलंकी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम मेरा सवाल है, मेरे पास येस बैंक के 1250 शेयर है, उसको मैंने एवरेज कर रखा है 23.30 से। तो ओके मैम इसको 1 ईयर के लॉन्ग टर्म मैंने सोच रखा है, तो इसको क्या है सर आगे? लॉन्ग टर्म व्यू है इस बैंक, एवरेज बाइंग प्राइस है 23 रुपए 30 पैसे के, नुकसान है 5.5 रुपए का, क्या सजेशन रहेगा आशीष? जी पहला तो एक सजेशन देना चाहूंगा कि जरूर इन्हें नुकसान है लेकिन इन लेवल्स पे भूल से भी एवरेज ना करें बैंक में। और वैसे भी यस बैंक में एवरेज करने की सलाह नहीं है। ये स्टॉक पे हम थोड़ा सा नेगेटिव प्लेस्ड है, तो हमारा सलाह ये रहेगी कि कोई पुल बैक मिलता है और इनके भाव के आसपास आता है उसमें से एग्जिट कर ले। ओके, जगदीश चौधरी हैं हमारे साथ अगले व्यूअर राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। जगदीश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना।
जी नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरे पास शेयर है एक्साइड। ओके, किस भाव पे लिया आपने? 558, 558। 5। ओके ओके, और कितना समय रख सकते हैं? होराइजन क्या है आपका? मैम लिया तो था, मतलब लगभग शॉर्ट टर्म में ही लिया था लेने को तो, पर अभी मतलब मजबूरी में रखना पड़ रहा है आपको। ओके, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए, नुकसान हुआ तो होल्ड करना पड़ा आपको। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। काफी ऊपर की बाइंग है इनकी, 557 की पीक पे भी खरीदा है इन्होंने स्टॉक। 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक ठाक नुकसान है। क्या करें आशीष इस पोजीशन में? जी थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूंगा। जब ये ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक चेस कर रहे हैं, जो कि अगर आप जुलाई 2023 में देखेंगे, स्टॉक 200 पे ट्रेड कर रहा था और वहां से वन वे रन अप देखा हमने इसमें 600 तक का। तो अगर आप ऐसे हाई मोमेंटम वाले स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां स्टॉप लॉस जरूर रखे और स्ट्रिक्टली रखे। अब देखिए यहाँ से काफी गिर चुका है इनके भाव से, और इन लेवल्स पे अब स्टॉप लॉस लगाने की या देने की सजेशन नहीं दूंगा। मुझे लगता है कोई पुल बैक देखने मिल सकता है। स्टॉक वैसे भी अब तो काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आ चुका है, तो यहाँ पे बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 350 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। बट ऊपर में हमें लग रहा है कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 400 और 415 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, दलजीत सिंह वालिया हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दलजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बताइए क्या सवाल हाँ है? जी, ठीक है जी आप? हाँ जी, बिल्कुल, दलजीत अच्छा ये है जी कि मैंने सन फार्मा के 100 शेयर खरीदे थे, तो मैंने 1800 के रेट पे खरीदे थे। तो मैं ज़्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं, जो अभी इसी एक्सपायरी के लिए मैं प्लान कर रहा था, है ना। पर अभी ये जो नीचे आ गया है और उसके बाद तो आज जैसे फार्मा काफ़ी टूटा, तो क्या करें, अभी इसमें डर भी लग रहा है। आपका होराइजन क्या है? आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है या निवेश के लिए, पहले तो ये बताइए। नहीं नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे 100 शेयर, ट्रेडिंग क्योंकि के अभी कह रहे थे, थोड़े दिन पहले कह रहे थे बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, पूछ लेते हैं। और आशीष बताइए, अभी तो थोड़ा ही नीचे है इनके भाव से, तो नुकसान ज़्यादा नहीं है। फार्मा आज इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ, निफ्टी फार्मा इंडेक्स। अब इनकी चिंता ये है कि ये ट्रेडिंग पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन ही रहे। क्या करें, निकल जाएं अभी या रख लें? जी दीपाली जी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पर सन फार्मा आ चुका है करेक्शन होने के बाद, और ये एग्जैक्ट जोन था जहां पे नवंबर में इसने सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक दिया। तो यहाँ हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1735 1735 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करें यहाँ पर। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से निकलने की सलाह है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि अगर 1735 का घर तोड़ा तो ये शायद 1700 से भी नीचे स्लिप हो सकता है। तो 1735 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। मुझे लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1800 एंड इनफैक्ट इवन 1830 तक का जोन भी दिखा सकता है। ठीक है, सोमनाथ जाधव हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सोमनाथ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, जय श्री कृष्णा। मैं सोमनाथ यादव सुजलन एनर्जी का 8 रुपए के भाव से लिया हुआ मैडम, और करीबन 800 शेयर है, और IRFC का 22 रुपए से लिया हुआ है, वो भी 1000 के आसपास है। तो अभी मैं और भी रखना चाहता हूँ करंट लेवल पे, और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्या ये समय अच्छा रहेगा मैडम? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। IRFC पर इन्होंने सवाल पूछा है, नई पोजीशन भी बनाना चाहते हैं, क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से आशीष? जी दोनों स्टॉक में पहले तो हम सजेशन नहीं देंगे कि आप इन लेवल्स पे एवरेजिंग करें या नया पोजीशन ऐड करें। सुजलॉन एक वन वे रैली हमने देखा और अब थोड़ा सा स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है 200 डेमा के ऊपर। 200 डेमा से नीचे चला गया और स्टॉक 200 डेमा के ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन वो फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है तो 54 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। सुजलॉन में अगर 54 के नीचे जाता है तो जरूर प्रॉफिट बुक कर ले। तो ट्रेल करके अब अपना स्टॉप लॉस जो है इन्हें 54 रुपए के करीब रखना चाहिए। अगर मैं IRFC की बात करूं तो यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी हमारी। हमें लगता है कि बजट रिलेटेड एक प्ले इसमें देखने मिल सकता है, और एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं IRFC और कुछ रेलवे काउंटर्स में। तो यहाँ पे बने रहे। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पे 120 का एक एसएल बनाकर होल्ड करे इस पोजीशन को।
ऊपर में हमें लगता है कि इसमें शायद 150 तक का जोन और 150 160 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हरी कनेक्टेड हैं दिल्ली से। हरी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन गुड इवनिंग। एनएमडीसी से है। एनएमडीसी के पास 200 शेयर्स है 66 की प्राइसिंग से, एंड ह्यूंडई के मेरे पास 25 शेयर्स है 1942 के एवरेज प्राइसिंग से, और एक आईओसी है 137 की प्राइसिंग से, वो भी 200 शेयर्स है। तो उससे नहीं, एक बार मुझे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अपने प्लीज बाइंग लेवल्स दोबारा बताइए। एनएमडीसी 66, बाकी स्टॉक्स में बाइंग प्राइस बताइए। ह्यूंडई 1942 की एवरेज से 25 शेयर्स है मेरे पास, एंड आईओसी के मेरे पास 200 शेयर्स है 137 के प्राइसिंग। 137। और आपके ये इन्वेस्टमेंट्स हैं? यस मैम, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, एक एक करके पूछ लेते हैं। पहले तो बताइए आशीष, एनएमडीसी 66 की बाइंग चला रहेगी यहाँ पर। कल हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम बना था मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक में, और जब सारे इंक्लूडिंग एनएमडीसी काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आ चुके हैं, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत स्टीप आएगी। आज जरूर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ ऊपर के लेवल से, बट होल्ड करें इन्हें। यहाँ पे इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 59 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। अगर 59 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। सेकंड जो स्टॉक बताया इन्होंने ह्यूंडई मोटर्स, काफी रीसेंट लिस्टिंग है, आई थिंक नवंबर और अक्टूबर एंड में लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पे अभी तक प्राइस डिस्कवरी कंप्लीट नहीं हुई है। स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है अपने आईपीओ के प्राइस के आजू बाजू में। तो यहाँ पे होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस जरूर रखे स्विंग लो का जो कि 1750 का है, और हमें लगता है कि ऊपर में वापस यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। अगर मैं आईओसी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बना हुआ रह सकता है, और जिस हिसाब से क्रूड थोड़ा सा हीटेड अप हुआ है, यहाँ पे अभी भी प्रेशर माउंट रह सकता है। तो यहाँ पे कॉशियस रहे। अगर 122 के नीचे आईओसी जाता है तो उसमें से स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह है। थैंक यू। बात करते हैं अखिल कुमार गुप्ता से, शाहजहांपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अखिल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी हेलो जी, पूछिए सवाल अखिल जी। जी, इसमें हमारे पास ये बजाज हाउसिंग के शेयर लिए थे, इसमें अलर्ट हुए थे, आईपीओ में अलर्ट हुए थे। ये 70 शेयर 188 तक गया था, अब ये 114-15 में ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये 2-3 महीने में वहां पर पहुंच सकता है क्या 200 रुपए तक या नहीं? हेलो। हाँ, फिलहाल तो फायदा हो रहा है इनको ठीक ठाक। 70 रुपए की खरीदारी है, 200 के लक्ष्य देख रहे हैं बजाज हाउसिंग में। क्या सजेशन रहेगा आपका? जी, जरूर 200 तो पहुंचेगा, लेकिन जो इनका टाइम फ्रेम है उसमें नहीं पहुंच सकता इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि अगर कंपनी ने मैनेजमेंट ने 70 में आईपीओ लेकर आया और स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से देखिए 185 का हाई लगाकर कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग बनी हुई है, तो हमें नहीं लगता है यहाँ पे अभी बहुत जल्दी कोई पुल बैक देखने मिल सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग बन रही है, तो यहाँ पे सिंस इनका आईपीओ अलॉटेड शेयर है, होल्ड करे इस पोजीशन को, और जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो करीब करीब 100 रुपीज के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। बात करते हैं अब बुद्धदेव भट्टाचार्य से, होवड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बुद्धदेव जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक है, 90 रुपीज से 600 शेयर है, 90 रुपीज से है 600 शेयर। ओके, 90 रुपीज पर 600 शेयर्स हैं, 17-18 रुपए नीचे आपके भाव से अभी। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इस होल्डिंग में। क्या करें ओला इलेक्ट्रिक में, नुकसान में है फिलहाल? जी, बने रहने की सलाह है। स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है 66 से 670 का जो जोन है वहां पे, और पिछले 2 बार हमने स्टॉक में देखा कि इन्हीं जोन से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। इस बार भी जो टच हुआ था 70 का ट्रेजेक्टरी टच हुआ और वापस एक पुल बैक देखने मिला, और 73 पे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये अगर 69 का जो जोन है वो होल्ड करता है तो शायद इसमें वापस 84-85 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, 69 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 83 से 85 तक का टारगेट के लिए पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टीफन का सवाल है एसएमएस के थ्रू अमृतसर से। इनका सवाल लेंगे और साथ ही साथ कुछ और व्यूअर्स हैं उनके भी सवाल हमें मिल रहे हैं। स्टीफन का सवाल है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग 179 के बाइंग बता रहे हैं, 82 का इनका खरीदारी का 82 शेयर्स हैं इनके पास। 199 पर बंद हुआ है ये स्टॉक आज के सेशन पे। एक बार देखिए आशीष, इस स्टॉक को स्टैंडर्ड ग्लास एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ इसकी एक्चुअल में इस समय की स्थिति।
फिलहाल तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है आशीष इनको इस पोजीशन में। आमतौर पे वॉल्यूम्स कम होते हैं, छोटी कंपनी है, 400 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, पूरी मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास की है। क्या सजेशन, अगर आप ट्रैक करते हैं तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी थोड़ा लिक्विड स्टॉक है। जी दीपाली जी, सिर्फ 3 दिनों का चार्ट अवेलेबल है मेरे पास, और उसमें भी आज 20% के अपर सर्किट पे था, तो यहाँ पे हम सजेशन रहेगा कि अगर ये प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक भले ही कर लें। ओके, चलिए ठीक है। रीसेंट लिस्टिंग है इसीलिए 3 दिन का चार्ट है, लेकिन 3 दिन में इसमें वॉल्यूम्स और प्लस इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी अलग रही है। 20% का सर्किट आज स्टॉक में दिखाई दिया है। मुनाफा है तो निकल जाए, यही सलाह है। दिलबाग राय का सवाल है नई दिल्ली से एमआरएफ पर 4 स्टॉक खरीदे हुए हैं एमआरएफ के 1,41,000 पर, क्या करना है? होल्ड करने की सलाह है थोड़ा सा। ये भी हाई टिकट स्टॉक के कारण उतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है इसमें भी, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने में मिल सकता है। कल हमने देखा मोस्ट ऑफ द टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना था लोअर लेवल से, और एमआरएफ में भी हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1,12,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि शायद इसमें 1,20,000 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही राय आपके लिए एमआरएफ पर। कश्यप नागपाल ने एक सवाल भेजा है नई दिल्ली से, और इनका सवाल है आधार हाउसिंग फाइनेंस पर 435 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, क्या सजेशन? दीपाली मैम, यहाँ काफी प्रेशर बना हुआ है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में फ्रेश लोज आज वापस बने हैं, और गिरावट यहाँ पे और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है, और अगर बने रहे तो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे। अगर उसके नीचे जाता है ये स्टॉक तो यहाँ शायद 365 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, रमेश दत्ता ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, कोचिन शिपयार्ड पीक पर इन्होंने खरीदा स्टॉक, लॉसेस में है, 2182 की बाइंग है, 20 शेयर्स, क्या करें? जी बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद बजट रिलेटेड इसमें भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है, स्पेसिफिकली डिफेंस, शिपिंग और कुछ सेलेक्टिव पीएसयूज में यहाँ पे एक प्ले बन सकता है बजट का। तो यहाँ पे होल्ड करें। वैसे भी स्टॉक का एक बेस सपोर्ट जोन जो है वो 1300 के पार रहे, तो वहीं पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इस पोजिशन में बने रहे। सवाल लेते हैं अब अगला, और राजेंद्र ने एक सवाल भेजा है राजकोट से। सवाल है इनके 2, कोटक महिंद्रा बैंक 200 शेयर 1850 की इनकी बाइंग है, टाटा पावर 300 शेयर्स हैं, खरीदारी है 435 की। जी पहले कोटक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। आज बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, और इनफैक्ट ये हमारे कंटिन्यूसली रडार में रहा एज अ बाइंग स्टॉक, नॉट जस्ट टेक्निकली बट फंडामेंटली ऑल्सो में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका अगर मैं 200 मूविंग एवरेज भी बताऊं तो वो करीब करीब जून 2024 से लेकर अभी तक एब्सोल्यूट फ्लैट हो रखा है। और इसमें अगर जिस आपका प्राइस स्क्वीज हुआ है, अगर इसमें एक प्राइस मोमेंटम बनता है तो एक अच्छा बड़ा स्विंग यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें, 1750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए इसमें। ऊपर में हमें लगता है शायद इसमें 1850 और इवन 1900 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं टाटा पावर की बात करूं तो ये भी बहुत ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जा चुका था। 450 से जो गिरावट चालू हुई ऑलमोस्ट 340 तक का जोन इसने दिखा दिया। पिछले 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट स्विंग था 350 का, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ऊपर में हमें लगता है वापस इसमें 390 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर होल्ड करने की सलाह है। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। आप दे रहे हैं कल का बाजार, लेते हैं सवाल अब सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर की तरफ चलते हैं। रमेश कोठारी ने सवाल भेजा है NBCC 200 शेयर्स 105 एवरेज बाइंग है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म व्यू है।
जी, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे एक पिछले 2 दिनों में एक अच्छा प्राइस एक्शन वापस बना है और स्टॉक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अब एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे शायद 93 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 83 का कैसे मेंटेन करे इस पोजीशन में। भुवन का सवाल है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर 500 शेयर्स 350 खरीदारी का प्राइस, लॉन्ग टर्म व्यू। पीसीबीएल में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। स्टॉक एक अहम सपोर्ट जोन पे आया है 200 डेमा के नीचे, और पिछले 3 दिनों का लो जो था इनफैक्ट वो थोड़ा सा 350 के आसपास में ही रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करे, 347 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर 347 से नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। सनातनी का एक सवाल है 2 स्टॉक्स पर, एक तो है टाटा स्टील, क्या अभी लिया जा सकता है नई एंट्री के हिसाब से। दूसरा इनका सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स, एमडी के रेजिग्नेशन के बाद गिरा है, क्या ये समय है एवरेज करने का। इनके पास 35 शेयर्स हैं 1478 के भाव पर। जी, टाटा स्टील जरूर, अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है कम से कम 6 महीने प्लस का, तो यहाँ पे एक अच्छा जोन है पोजीशन ऐड करने का। तो यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती है 120 के स्टॉप लॉस के साथ, बट सब्जेक्ट टू 6 मंथ्स प्लस का व्यू अगर है तो इनका। दूसरा जो स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, हमें लग रहा है कि एक कल जो गिरावट थी वो थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच्ड आउट गिरावट थी। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम मंथली एंड वीकली चार्ट्स में बना हुआ। स्टॉक 200 डेमा पे आ चुका है, तो यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है 1365 का जरूर रखे इस पोजीशन में। 1365 के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन में खरीदी की जा सकती है। एक सवाल है वरुण का, टाटा मोटर्स 22 शेयर्स 454 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। जी, होल्ड करने की सलाह है टाटा मोटर्स। हमें लग रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन चल रहा है टाटा मोटर्स में, और वापस इसमें एक अच्छा स्विंग देखने मिल सकता है। काफी ओवर स्ट्रेस्ड है स्टॉक ऑन द डाउन साइड। इसका 200 डेमा जो है वो भी 940 पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो काफी स्टीप आ सकती है। तो यहाँ पे होल्ड करें इनके पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 740 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 830 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके। कन्हैया का सिंह का सवाल है, एल&टी माइंट्री पर 5100 की बाइंग है, 50 शेयर्स, लॉन्ग टर्म व्यू। जी, होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि आईटी सेलेक्टिव आईटी कंपनीज लार्ज कैप में, जिसमें LTIM, HCL टेक, इनमें एक अच्छा मोमेंटम वापस बनता हुआ देखने मिल सकता है। नंबर्स ड्यू है इसके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। 200 डेमा के आसपास में स्टॉप लॉस रखे, जो कि 5600 के करीब का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि हमने देखा है नंबर्स पे थोड़ा ओवर रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। तो 5600 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। संतोष ने एक सवाल भेजा, JSW इंफ्रा, प्राइस तो मेंशन नहीं किया है बट एक व्यू लेना चाहते हैं इस स्टॉक पर, बताइए। स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है, आज भी इसमें गिरावट देखने मिली, और जो 3 दिन पहले भी 7-8% ये फॉल हुआ था। तो अगर इन्होंने पोजीशन नहीं है इनकी, तो इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं है। हमें लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्टिंग के लिए कैंडिडेट बना हुआ है, तो कोई पुल बैक है तो इनफैक्ट यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे से अवॉइड करें स्टॉक को भी। गगन का सवाल है, अदानी पोर्ट्स पर 100 शेयर्स 1134 की बाइंग, 1500 तक के टारगेट्स क्या पॉसिबल हैं अगले कुछ महीनों में, बताइए। जी, कुछ महीनों में तो 1500 तक के टारगेट्स मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी सेलिंग देखने मिल रही है और ओवरऑल भी काफ़ी स्टॉक प्रेशर में है। बट यहाँ शॉर्ट टर्म में टारगेट शायद इसमें 1200, 1250 तक के देखने मिल सकते हैं, 1250 तक के। तो किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे, एक 1100 के करीब एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। चलिए, तो सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। अदानी पोर्ट पर सलाह आपको मिल गई है, 1128 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आशीष? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। जरूर निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। थैंक यू शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।